गरीब घर की लक्ष्मी का आज एक अमीर घर में रिश्ता पक्का हो गया है। इसलिए उसकी सास तारा उसे लाल चुन्नी उड़ाकर उसके हाथों में कुछ फल, नारियल और पैसों की गड्डियों से भरा थाल गोद भराई में चढ़ाती है और कहती है, अब हम अपनी बहू की जिम्मेदारी आप लोगों को सौंप के जा रहे हैं। हार्दिक बेटा, समधन जी को कुछ पैसे दे दो ताकि हमारी होने वाली बहू को किसी चीज की कमी ना हो। तारा के कहने पर हार्दिक अपनी होने वाली सास के सामने 500 की 3 गंडियां रख देता है और ये सब कुछ घर में गोद भराई की रस्म में आए खड़े पड़ोसी देख रहे होते हैं। देख रही हो बहन, हमारी लक्ष्मी की कितनी अच्छी जगह शादी होने जा रही है। लक्ष्मी का ससुराल पैसों से भरा ससुराल है, पैसों की कमी नहीं है इन लोगों के पास। उन लोगों की बातें सुन तारा का घमंड और बढ़ जाता है और वो घर के बाहर जाती है और ढोल वाले ढोल बजाते हैं जिन्हें तारा ने ही बुलाया था। शुक्रिया भैया ढोल बजाने के लिए, ये लो 500 की 2 गड्डियां। इतना बोलकर तारा वहां से चली जाती है। लड़के वालों के जाने के बाद लक्ष्मी बहुत खुश होती है और घर में नोटों की गड्डियां देख अपनी माँ से कहती है, माँ देख रही हो, मेरा ससुराल पैसों से भरा ससुराल है, तुम्हारी बेटी वहाँ राज करेगी, राज। हाँ लक्ष्मी बेटा, मैंने भी देखा तेरा ससुराल तो पैसों से भरा है। शादी से पहले इतना पैसा लुटा रही हैं तुझ पर, शादी के बाद कितना ही लुटाएंगे। तो बड़ी ही किस्मत वाली निकली। पड़ोसियों की बातें सुनने के बाद लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो पैसों से भरे अपने ससुराल में जाने का इंतजार करती है। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द उसकी शादी हार्दिक से हो जाती है। गौरी बेटा, जल्दी से 500 रुपए की 5 गड्डियां लेकर आओ, मुझे पैसों से अपनी बहू की नजर उतारनी है। तारा के कहने पर गौरी 500 रुपए की 5 गड्डियां लेकर आती है, जिसके बाद तारा उन पैसों से अपनी बहू की नजर उतारती है और उसका गृह प्रवेश करवाती है। ये देख लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। सच में मेरा ससुराल तो पैसों से भरा हुआ है, मेरी सास ने पैसों से मेरी नजर उतारी है। लक्ष्मी अपने पैसों से भरे अमीर ससुराल में आकर बहुत खुश होती है। अब अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है जहां सभी लोग लक्ष्मी के हाथों का खाना बहुत पसंद आता है और हर कोई उपहार के रूप में लक्ष्मी को पैसे ही देते हैं। सच में खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए ये लो मेरी तरफ से 5000 रुपए। मैं तो पहले से ही जानती थी कि तुम इस घर के लिए बिल्कुल सही हो। ये लो बहू, मेरी तरफ से 8000 का नेक। इस तरह से सब पैसे देकर वहां से चले जाते हैं और अपनी पहली रसोई के पैसे पाकर लक्ष्मी कमरे में बैठकर उन पैसों को गिनने लगती है। अरे 2 ही दिन में मेरे पास 1 लाख के करीब पैसे हो गए। अगर ऐसे ही मुझे पैसे मिलते रहे तो मैं बहुत जल्दी लखपति बन जाऊंगी। अरे लक्ष्मी, तुम तो खुश लग रही हो। वैसे माँ कह रही थी कि शादी के बाद हमारे घर में रिवाज है कि नया जोड़ा 1 महीने के अंदर अंदर कुलदेवी के मंदिर जाता है। तो मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ, कुछ ही दिनों बाद हमें कुलदेवी के मंदिर जाना है, तो तुम्हें जो भी तैयारी करनी हो तुम कर लेना। हाँ। हार्दिक की बात सुनकर लक्ष्मी की खुशी दोगुनी हो जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पूरा परिवार तैयार होकर अपनी कुलदेवी के मंदिर के लिए जाता है, जहां मंदिर के बाहर एक गरीब फूल वाले आदमी को देख लक्ष्मी को उस पर दया आती है और वो उससे उसके फूल लेने लगती है। अरे भैया, आप ये फूल मुझे दे दो। रुको भैया, हमें तुम्हारे फूलों की जरूरत नहीं है, अपना फूल अपने पास रखो। बहू, ये तू क्या करने जा रही थी? ये हमारी कुलदेवी का मंदिर है, यहाँ हम ऐसे गरीब लोगों से फूल लेकर माता रानी पर नहीं चढ़ाएंगे। सामने इतनी बड़ी बड़ी दुकान है, हम पूजा का सारा सामान वहीं से लेंगे और ऐसे गरीब लोगों से पूजा का सामान लेकर तुम गरीबों को ये दिखाना चाह रही हो कि हम गरीब हैं? भूल गई क्या कि तेरा ससुराल पैसों से भरा है? पैसों की कमी नहीं है हमारे पास। ऐसे गरीबों से वो सामान लेता है जिनके पास पैसे नहीं होते। मालकिन, मैं गरीब हूँ, इन फूलों को बेचकर ही रोजी रोटी चला रहा हूँ। आप तो इतनी अमीर हैं, अगर आप मुझसे फूल ले लोगी तो गरीब नहीं हो जाओगी। अगर आप मुझसे फूल ले लोगी तो मेहरबानी हो जाती, पर कोई बात नहीं, आपको जैसा ठीक लगे। इतना भी क्या पैसा पैसा करना, फूल ही तो है, यही फूल बड़ी दुकान में भी मिलेंगे। माँ जी भी ना, शादी से पहले मैं तो फूल लेती भी नहीं थी और बगीचे से ही तोड़कर पूजा करने के लिए चली जाती थी। लक्ष्मी को उस गरीब फूल वाले के लिए बहुत बुरा लगता है। पूरा परिवार अब बड़ी सी दुकान पर जाकर महंगे पूजा का सामान लेते हैं और कुलदेवी की पूजा करते हैं, पर पूजा करने के बाद दान पेटी में नोटों की कुछ गड्डी डालते हैं। गौरी बेटा, मेरा पर्स देना, उसमें से पंडित जी को भी तो दक्षिणा देनी पड़ेगी। बहू देख लो तुम भी कि हम कहीं भी पैसा खर्च करने से डरते नहीं हैं, इसलिए सस्ती चीजों पर ध्यान मत दिया करो। इस तरह तारा पंडित के हाथों में भी नोटों की गड्डियां देकर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गौरी का जन्मदिन आ जाता है।
इस बार मुझे कोई पार्टी नहीं चाहिए, मेरे को 5 स्टार होटल में खाना खाना है। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हारे बर्थडे पर 5 स्टार होटल चलेंगे। वैसे भी शादी के बाद एक भी दिन लक्ष्मी 5 स्टार होटल नहीं गई, इसी बहाने वो भी थोड़ा घूम लेगी। गौरी के जिद करने पर पूरा परिवार 5 स्टार होटल में खाने के लिए जाता है, जहां सभी लोग अपनी अपनी पसंद का खाना मंगवाते हैं। पर जब लक्ष्मी अपनी पसंद का हक्का नूडल्स खाती है तो उसका मुंह बन जाता है। भैया, अपने शहर का बेस्ट रेस्टोरेंट है ये। हाँ, पर भाभी आप अपना फेवरेट नूडल क्यों नहीं खा रही? वो दरअसल मुझे यहाँ का नूडल पसंद नहीं आया। क्या हम बाहर से कुछ खा सकते हैं? अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो फिर हम किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। वेटर, बिल लेकर आ जाओ। कुछ देर में वेटर बिल लेकर आता है और बिल देखकर लक्ष्मी हैरान रह जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो उसे अल चाउमीन की रेहड़ी मिलती है, जिसे देख वो रेहड़ी से चाउमीन खाने की जिद करती है। बहू, अब तुम रेस्टोरेंट का खाना छोड़कर बाहर ठेले का खाना खाओगी? हम इतने गरीब नहीं हैं कि तुम्हें किसी दूसरे बड़े रेस्टोरेंट का खाना ना खिला सके। और लक्ष्मी, बाहर देखा है वो रेहड़ी वाला कितना अनहाइजीनिक तरीके से खाना बना रहा है। मैं तुम्हें बाहर का कुछ नहीं खाने दूंगा, वो खाना खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हार्दिक और उसका पूरा परिवार अपने पैसे का शो ऑफ झाड़ने के चक्कर में लक्ष्मी की इच्छा को मार देते हैं और सब जाकर गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठकर भी लक्ष्मी उसी ठेले वाले को देखती हुई जाती है और अपने मायके के दिन को याद करती है, जहां वो 10-10 रुपए मिलाकर अपनी दोस्तों के साथ मिलकर ठेले से चाउमीन खाती थी। मजा आ गया खाकर। अंकल जी बेस्ट चाउमीन बनाते हो। वो तो है। अच्छा, अब घर चलते हैं, अगली बार ज्यादा पैसा जमा करके थोड़ी बड़ी दुकान पर जाएंगे। पैसे वाले ससुराल में आकर तो मैं अपनी खुशियां ही भूल गई हूँ। पहले मैं 10 रुपए की चाउमीन खाकर खुश होती थी और यहाँ 500 रुपए का नूडल खाकर भी खुशी नहीं मिली। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गली में फेरी पर साड़ी वाला आता है, जहां लक्ष्मी अपनी पसंद की साड़ी ले लेती है। पर यह सब कुछ उसकी नंद देख लेती है और अपनी माँ को जाकर बता देती है। और तारा जब नीचे आती है तो तारा को देख उसकी पड़ोसी उस पर हंसने लगती है। तारा बहन, वैसे तो तुम इतनी अमीर बनती फिरती हो, नोटों की गड्डियां फाड़ती फिरती हो और तुमने अपने घर का नाम भी रखा है पैसों से भरा ससुराल। पर तुम्हारी बहू इतनी सस्ती साड़ी ले रही है, बहू पर पैसे नहीं खर्च करती क्या? बहू, करवा दी ना तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती। तुझे साड़ी ही चाहिए थी तो मुझसे बोल देती, मैं इससे महंगी और अच्छी साड़ी तेरे को दिलवाती। पर तूने हमारी इज्जत का ख्याल न करके ये गंदी और सस्ती साड़ी ले ली। भाई साहब, अपनी साड़ी लो और यहाँ से जाओ। इतना बोलकर तारा घर में चली जाती है। अपनी सास का यह बर्ताव देखकर लक्ष्मी को बहुत बुरा लगता है। वो जिस पैसे वाले घर में आकर खुश थी, अब उसे वहीं पैसे वाला घर काटने को दौड़ता है। और रात को जब तारा उसे महंगी साड़ी लाकर देती है तो भी उसे खुशी नहीं होती। अरे वाह, तुम्हारी अलमारी कपड़ों से भरी है, फिर भी माँ तुम्हारे लिए 20,000 की साड़ी लेकर आई है। कितनी सुंदर लग रही है ये साड़ी। वही तो बेटा, पर तेरी बीवी की तो वही 500-600 वाली साड़ी पसंद थी। वैसे कल हम लोगों को तुम्हारे मामा जी के घर जाना है। तुम्हारे मामा जी बहू को देखना चाहते हैं। वो विकलांग हैं, कहीं आ जा नहीं सकते। लक्ष्मी का ससुराल तो खुश था, पर लक्ष्मी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अपने ससुराल वालों को देख उसे अपने मायके के दिन याद आते हैं, जहां वो 200 से 300 रुपए से ज्यादा महंगे कपड़े नहीं लेती थी। अब अगले दिन पूरा परिवार मामा जी के घर जा रहे होते हैं और तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। पूरे घर वालों को हल्की फुल्की चोट लगती है, पर इस एक्सीडेंट में तारा को सबसे ज्यादा चोट लगती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर के कहने पर हार्दिक इधर उधर खून की तलाश में भटकता है। पर इतने पैसे होने के बाद भी उसे कहीं से जब खून नहीं मिलता तो उसके पास वही फूल वाला आदमी अचानक से आता है और उससे कहता है, भाई, मैं यहाँ अपने किसी रिश्तेदार को देखने आया था, पर तुम्हारी ऐसी हालत देखकर लग रहा है मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। आप तो वही है ना जो उस दिन मंदिर के बाहर थे? आप जो भी हैं भाई जी, मेरी माँ को खून दे दीजिए, बदले में मुझसे लाखों रुपए ले लीजिए। ओ पॉजिटिव खून चाहिए। आपका भी वही है ना? हाँ, मेरा भी वही है। और बेटा, कुछ चीज इंसानियत के नाते की जाती है, ना कि पैसों के लालच में। मुझे कुछ नहीं चाहिए। उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, हर जगह पैसा काम नहीं आता। इस तरह उस दिन तारा के घर वालों को प्यार, दया और पैसे के बीच का फर्क समझ आता है और फूल वाला खून देकर तारा की जान बचाता है, जिसके बाद फिर कभी तारा और उसके घर वाले पैसों का शो ऑफ नहीं करते और गरीबों की मदद करते।